नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मल्टीपल मैनुअल थेरेपी की जानकारी देने के लिए। जो हमारा कोर्स रिसेंटली शुरू होने वाला है। 2 दिन का वर्कशॉप है मुंबई में। 12 और 13 अप्रैल, 12 और 13 अप्रैल को मुंबई में। उसके बाद 19 और 20, 19-20 अप्रैल को बेंगलोर में। ये वर्कशॉप हिंदी में होगा। इसके अंदर जो सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसमें आपका कपिंग थेरेपी है, मोक्शा थेरेपी है, और आपका मून सेटिंग है, जो आजकल कैरोपैटिक के नाम से बड़ा मशहूर हो रहा है। इसके अलावा हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर थेरेपी एंड वेरी स्पेशल टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इसमें एनाटॉमी की अच्छी जानकारी दी जाएगी। लाइक जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंसान को ये प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये जो कोर्स है, क्रॉनिक पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, उन सबका ट्रीटमेंट सिखाने के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। ऐसा केस, देखिए बेसिकली होता क्या है। ज्यादातर जो हमारे पास, हम लोगों के पास अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट जो है, हम लोगों के पास ज्यादातर वो पेशेंट आते हैं जिनका लगभग इलाज और जगहों पे बचा ही नहीं है। इस टाइप के पेशेंट ज्यादा हम लोगों से टकराते हैं। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, तो उनके पास क्या है कि एलोपैथी से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पैरालाइज पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराओ। फिजियोथेरेपी आप करते भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये अल्टरनेटिव थेरेपी जो हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये ज्ञान हमारे पूर्वजों का है, हमारे गांव में लोगों के पास ये है। जब ये मॉडर्न साइंस नहीं था, तब भी ये प्रॉब्लम आती थी, और गांव में लोग फ्री में इन सब चीजों से इलाज पा जाते थे। गांव में ये सब चीजें फ्री में हुआ करती थी। लेकिन अब यही चीजें विदेश जा रही हैं, वहां से रिटर्न आ रही है, जिसमें से एक चीज का जिक्र बहुत अच्छा है कि जिसे हम लोग कैरोपैटिक कहते हैं। हमारे यहाँ के पहलवान इन चीजों पे ज्यादा काम करते थे, और रीजनेबल रेट, पहले तो फ्री में ही करते थे, बाद में रीजनेबल रेट पे करते थे। लेकिन जब मॉडर्न साइंस आ गई, उसने इलाज, उससे बेहतर इलाज दे दिया। हड्डी टूट गई है तो सीधा जो है रॉड लगा के उसका अल्टरनेट बना दिया। तो ठीक है, लेकिन कई जगहों पे जहां पे हमारा मॉडर्न साइंस अभी नहीं पहुंच पाया है, वहां पर हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं वो उनसे कहीं डीप में है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस नहीं काम नहीं करता, मॉडर्न साइंस तो बहुत जबरदस्त है। वो उसका अल्टरनेट जो लेकर आई है, वो कहीं बहुत बेहतर है। फिर भी ऐसे कई चीजें हैं जहां पर अभी मॉडर्न साइंस ढंग उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है। काफी जगहों पे मॉडर्न साइंस ने कवर कर लिया है, लेकिन फिर कुछ जगह ऐसे बचती है जहां पर जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उसकी जरूरत पड़ती है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बॉडी को हिलाना, कई लोग होते हैं उनके पैर को हिला ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है। लोग उठने में, बैठने में उनको तकलीफ होती है। तो क्यों हो रही है प्रॉब्लम? क्या बोन की प्रॉब्लम है? कुछ भी बोन का हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है मसल्स। अब ये मसल है जो कि इस मूवमेंट को करने में सहायता दे रही है। यहां पर तो है, ये हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये मूवमेंट करने में मदद तो मतलब ये दे रहा है, यहां पर इसकी वजह से हो पा रहा है। लेकिन इसको मूवमेंट दिलाने के अंदर में बहुत बड़ा रोल इस मसल्स का भी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मसल्स हैं।
हम लोग आगे और भी मसल्स देख लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपने पैर को ऐसे घुमाने में, स्पोर्ट्स में हम लोग जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह में इसको पैर को ऐसे घुमाते हैं, लाइक पैर को जैसे कि मैं यहाँ थाई रीजन को दिखा रहा हूँ तो इस तरह घुमाते हैं। किसी को पैर को अपने घुमाने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें इस मसल्स के अंदर में प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी कई मसल्स हैं जो अपने अलग अलग काम करने में मदद करती है। चलिए हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर में देखते हैं कौन सी मसल क्या काम कर रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? अब ये घुटना मुड़ना है। घुटना मुड़ने के अंदर इस मसल्स का कार्य हो रहा है। ये वाली मसल्स कौन सी है, कहाँ पर है? ये देखिए, ये मसल्स काम कर रही है घुटने को मोड़ने में। अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है तो आप जान लीजिए इस मसल्स में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जो है ना मसल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम है। और उन प्रॉब्लम को डिसॉल्व कैसे करना है ये सिखाती है टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इस मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो घुटने में दिक्कत आएगी। तो मैंने यही बोला है, सिखाया है इसके अंदर में कि ये मसल्स के अंदर जो प्रॉब्लम है कैसे उसे हम दूर कर सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा स्पेशल तेल है, वो तेल इसके अंदर जाके वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर देगा, जिसके कारण जो घुटना आपका नहीं मुड़ रहा था उसमें जान आनी शुरू हो जाएगी। वहां के अंदर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई घुटने में आने लग जाएगी और घुटने में आराम पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से कौन से मसल्स कहाँ पे क्या रोल अदा करते हैं, हमारे सर्वाइकल रीजन्स में कौन से मसल्स के लिए जिम्मेवार है, अ, हमारे सैटिका के लिए कौन सी मसल्स जिम्मेवार है, यानी हर एक बीमारी के लिए कौन सी मसल्स जिम्मेवार है, उस मसल्स की पहचान और उस पे कैसे इलाज होगा ये सिखाया जाएगा टिश्यू रिपेयर थेरेपी में। टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक ऐसी चीज, इसको पा जाने के बाद आप कैसा भी पेशेंट हो उसका इलाज कर पाएंगे। इतनी जबरदस्त चीज है, मैं उसे ओपन भी नहीं कर सकता, शो भी नहीं कर सकता। मिनटों में सीखा जा सकता है, मिनटों में सीखा जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें आप कैसे सिखा देंगे सिर्फ 2 दिन में, तो भाई आप तो जाइए, देखिए कैसे सिखा देते हैं और कंप्लीट करके भेजते हैं। पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए, फटाफट रिजल्ट लीजिए। नहीं मिलता है तो मुझे बोलिए कि सर आपने सिखाया था और वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। भाई ये मैंने जो अनमोल खजाना हमारे हिंदुस्तान में छुपा पड़ा है उसको निकाल के आपके सामने रख दिया है। इसको आप लोग आजमाइए, देखिए। अब एक बात और कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, देखिए जो हम लोग पढ़ाएंगे इसके अंदर में बेसिकली होता क्या है। बल्सैटिका की बात कर लेते हैं। ये वर्टिब्रास हमारे हैं। इस वर्टिब्रा में बल्ज निकल जाती है। बल्ज बोले तो क्या, ये सब हमारे डिस्क है और ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इन्हीं के दम पे ये हार्ड होती है, बोन हार्ड होती है। इसके वजह से हम मुड़ नहीं सकते, यानी हार्ड होती है तो ये कहीं लचकदार नहीं होगी, इसमें मूवमेंट नहीं होगा।
हम जो मूवमेंट कर पाते, भाई एग्जांपल लेता हूं मैं, अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, तो ये स्ट्रेच कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो जा रहा है, यूं। अब ये यूं क्यों हुआ, ये जो है ना, ये दब गई, ये न्यूक्लियस जो है, ये सॉफ्ट टिश्यूज है, ये यहां पर दब गए। ये जब इधर दब गए तो इधर से फूल जाते हैं इनके, इसीलिए अब जब हम स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस होता है एक तरीके का, इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। पहले ऊपर एक अ, आप समझ लो कि हार्ड कोटिंग होती है और अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, एकदम हार्ड भी नहीं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे बलून होते हैं, बलून की परत, उस टाइप का। और नीचे अंदर हवा भरी रही हुई होती है, और लाइक इसके अंदर में जो लिक्विड्स होती हैं, कुशन का काम करती है, कुशन की तरह। जैसे कुशन है, फोम है, वो एक तरफ दब जाता है, डाउन जाता है, लाइक हम इस तरह से दब गए, स्ट्रेट हो गए, सीधा हो गए। अब वही कोई कोई कुशन जो है रैप्चर हो जाती है किसी भी रीजन से, समथिंग, कोई भारी सामान उठाया जिसकी वजह से, या एक ही एंगल के अंदर में पड़े रह गए, जो भारी चीज उठा रहे हैं, कोई झटका लग गया, उससे ये रैप्चर हो गई, ये फट के निकल आ जाती है। इस तरह से अंदर की जो लिक्विड है वो बाहर आ जाती है, और आके ये जो नर्व है इसको कंप्रेस कर देती है, इस नर्व को कंप्रेस कर देती है। जब नर्व कंप्रेस होता है तो शूटिंग पेन, तो ये नर्व जा रही है पैरों में, तो पैरों को जो प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं मिल पाती है, और नर्व दबने की वजह से उसमें एक शूटिंग पेन होता है, सैटिक पेन। तो जब पेन अपना असर आगे मसल्स में भी छोड़ती है, तो इसमें हम जो सिखाएंगे सिस्टमैटिक तरीका, कई तरीका सिखाएंगे, एक नहीं कई तरीका सिखाएंगे सैटिका से ठीक होने का। कई तरीके सिखाएंगे जो देसी तरीके हैं। एक तरीका तो हमें पीछे पीछे वेबिनार जो किए, सेमिनार जो किया था, या जो पीछे क्लास की थी, उसके अंदर एक पहुंचे हुए व्यक्ति आए थे जो इस तरह का ज्ञान रखते थे। गांव से उन्होंने इस जो सीखा था, उन्होंने एक स्टेप सिखाया हमें, और बहुत अच्छा है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि वो आप तक उसको भी पहुंचाएं। क्या है, हमारे जो थेरेपिस्ट भाई सीख जाए, मेन उद्देश्य हमारा है कि पेशेंट को हमें ठीक करके भेजना है, पेशेंट को ठीक करके भेजना है। सबसे पहला तो धावा जो है हमारी एलोपैथी मॉडर्न साइंस लेके जाती है कस्टमर्स। अब उनके पास से जो कस्टमर्स बचकर आ रहे हैं वही, और उनको हमें रिजल्ट देना है, देखिए अपनी पैथी को थोड़ा सा ग्रो करवाना है। तो दोस्तों, जिनको भी रिजल्ट चाहिए वो इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए हम आगे और भी वीडियो देख लेते हैं। और भी कौन सी मसल्स है जिसके कारण घुटना नहीं उठ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसमें कि बेसिकली कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, एकदम जज करके पूछेंगे कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम पे जाके हम लोग इलाज करेंगे, वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर देंगे। उसके लिए हमारा मैजिकल ऑयल जो हम वहीं पर बनाना सिखाएंगे, और रिजल्ट वहीं पर दिखाएंगे। लास्ट टाइम जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, वहां पर हमारे एक थेरेपिस्ट साथी का जो है ना बहुत तगड़ा पेन हो गया था,
जबरदस्त पेन हो रहा था, वो परेशान हो रहा था बेचारा, बंगाल से आया हुआ था, ज्यादा बातें भी सब लोग समझ में नहीं पा रहा था, यहाँ पे हिंदी बातें हो रही थी, और बंगाल से आया था तो उसको बहुत तगड़ा पेन हो रहा था। ग्रुप के अंदर लोग, चार लोग इकट्ठे ही, वो लोग एक होटल के रूम में थे, आपस में बातें हुई, जिसमें से एक थेरेपिस्ट थे, उनका हाथ बड़ा मजबूत था, जोर से दबा दिया था उसको किसी कारण, अपनी थेरेपी के अकॉर्डिंग। उसका पेन बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हो रहा था पेन। तो बस वहां आके उसने इलाज पूछा, तो इलाज के तौर पे हमारे जो साथी थे घनश्याम जी, उन्होंने टिश्यू रिपेयर थेरेपी का तेल लिया और उसको लगा दिया, और इमिडिएटली उसका पेन चला गया। वो बाद मुझे जीरो से हीरो तो मिला है। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? अभी 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 जो प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो जो सर 2 बूंद लगा है जो ऑयल है, तो अभी इसका जो रिजल्ट है लगभग 99% गायब हो गए। ये जो BRT जो तेल है ना, ठीक है, टिश्यू रिपेयर थेरेपी, 99% कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है अभी। वो जो दवा है वो बहुत ही पावरफुल है, ऑयल, वो टिश्यू रिपेयर सीधा कर देगी। टिश्यू ही अगर आपके रिपेयर हो गए तो बीमारी दूर, नए टिश्यूज मतलब जनरेट कर देती है। तो काफी अच्छा है, इसलिए मैंने बोला कि टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीख लीजिए, जबरदस्त चीज है। तो कौन सी मसल्स बेसिकली वो काम करती है, मसल्स पे हमारे जो, हम जानकारी यहाँ पे देंगे कौन सी मसल्स आपकी से कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर नहीं उठ रहा है, क्यों हो रहा है? तो वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर दीजिए, दिक्कत खत्म। लेकिन हमने कपिंग वगैरह भी लिया है, तो और भी कुछ केसेस होते हैं क्रिटिकल, यानी कि एक पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे कई चीजें करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने आपको पूरा कंप्लीट बना के भेज देना है, कि आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीख के जाओ और अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। मुझे याद है, जबकि मैं एक्यूप्रेशर ही पढ़ा रहा था, ये तो नहीं पढ़ा रहा था, मेरा एक वर्कशॉप था दिल्ली के अंदर में उन दिनों, ये ऑनलाइन की क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन क्लास होती थी। हमारे पास एक हैदराबाद से थेरेपिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सी जगह से पढ़ाई कर रखी थी, इलाहाबाद वगैरह के बड़े बड़े टीचरों से भी पढ़ा हुआ था, हमारे वर्कशॉप में आए थे। तो हमारे वर्कशॉप में पहले दिन ही, यानी 2 ढाई घंटा पढ़ाई में तो उन्हें कुछ मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, हमसे भी यहाँ तक बोल दिए लंच के समय तक कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं जब इसको पहले फैला दिया है, जब समेट दूंगा ना, फिर आप बात बताना मेरे को। तो आगे 2 ढाई घंटा पढ़ाई होने के बाद मैंने सब चीजों को चैनलाइज कर दिया। चैनलाइज कर दिया तो उसके बाद जस्ट ऐसे क्लास के दरमियान में ही मैंने पूछा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स स्टूडेंटों से। अभी 2 दिन की क्लास भी बाकी है। उस बीच में वो व्यक्ति, कई लोग बोलने लगे सर बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसी बीच में वो भी बोले कि मैं भी बोलूं क्या? मैं बोला हाँ बोलिए। बोले क्या सर, और जगह से क्लास करके आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके यहां से क्लास करने के बाद आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वर्ड उस कई घाट के पानी पिए व्यक्ति का था। तो मेरा जो पढ़ाना होता है इस तरीके का, कि सीधे माइंड में डाल देना, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। पहले रिसर्च, उसका रिजल्ट, रिजल्ट लेने के बाद जो अच्छी वर्किंग करेगी, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, किस किस पॉइंट्स की जरूरत है, किस किस थेरेपी की जरूरत है, वो उसमें इंक्लूड करता हूं, तब मैं प्रेजेंट करता हूं। तो इस तरीके से उनको दिया था, जस्ट लगा कि भाई वाकई में आप डायरेक्ट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा एक वर्कशॉप करके। और यहाँ तो मेरा जो है ना सबसे सुपरविजन वाली चीज है वो मैं दे रहा हूँ, कि इसको करने के बाद आप कैसा भी पेशेंट हो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो अब बात पैरालाइज की। जो ये वर्कशॉप रखा गया है स्पेशल, इसके अंदर में पैरालाइज का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, कैसे हम जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। बेसिकली पैरालाइज क्या होता है और कितने पीरियड में वो जल्दी रिकवर कर सकता है, कितने पीरियड में वो देर से रिकवर होता है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर केस जो है पैरालाइज के बहुत लंबे लंबे समय तक चलते हैं। तो क्यों चलते हैं, इसको थोड़ा समझना होगा। अगर पैरालाइज की रिकवरी, अच्छा ट्रीटमेंट उसका हो गया विथ इन 6 मंथ, मतलब पैरालाइज किसी को हुआ है और ज्यादा पुराना नहीं है, तो हम उसे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हमने एक ऑडियो सुनाया हुआ था जिसके अंदर में 40-45 दिन का एक पेशेंट था और एलोपैथी से यहाँ दिल्ली के अंदर में एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर सगला इलाज करा रहा था। इसी बीच में उनको हमारे जो गुरुजी हैं वो मिल गए। उन्होंने उनका इलाज किया और सिर्फ 5 या 7 दिन में वो आदमी काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। यानी कि जब वो हॉस्पिटल से लास्ट टाइम इलाज दवा लेकर आया होगा, शायद 10-15 दिन की दवा मिल जाती होगी उन्हें, तो सेकंड टाइम गया अगला उस हॉस्पिटल के अंदर में दवा लेने के लिए, तो वहां के डॉक्टर उसकी रिकवरी को देख के हैरान। जो मुझसे उन्होंने बताया था कि 5 या 7 दिन के इलाज में अगला काफी अच्छा हो चुका था। तो अगर 6 महीने के अंदर है तो हम लोग 5 से 7 दिन में ही या 10 दिन के अंदर रिकवर कर देंगे। लेकिन केस अगर पुराना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 20 से 25 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन हाँ, रिकवरी की प्रोसेस फास्ट होगी। हमको पहले इसको समझना होगा। आप लोग इसको देखिए, ये क्या है? ये है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, सेल जो होते हैं बेसिकली कई प्रकार के सेल हमारी बॉडी में, बेसिकली 3 प्रकार के मेन सेल माने जाते हैं। ऐसे सेल तो बहुत सारे हैं, बोन्स के लिए अलग सेल है, लीवर के लिए अलग सेल है, हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग टाइप का सेल्स है, स्किन के लिए अलग सेल है। लेकिन जो ब्रेन के अंदर में जो सेल होती है ना, वो होती है न्यूरॉन सेल। तो बेसिकली जो 3 सेल माने जाते हैं, एक नॉर्मल सेल जो हर जगह मौजूद है, ब्लड सेल में हो गया और हमारी पूरी बॉडी के अंदर में। एक होता है राउंड सेल, बड़ा सेल, उसको बोला था बड़ा सेल, था ओवम का सेल होता है, जिससे न्यू बॉडी जनरेट होती है। और एक यूनिक सेल और होता है न्यूरॉन सेल, ये ब्रेन में होता है। हमारे बाकी सेल के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक वर्क होता है, सेल के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं, उनका काम होता है कॉपी बनाना हर सेल की। उसको सेल डिविजन हम लोग हिंदी में कहते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करके वो नया कोशिका जनरेट करने में मददगार होता है। क्रोमोसोम होता है जो कि नया नया सेल बनाता रहता है। लेकिन न्यूरॉन सेल के अंदर में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण न्यूरॉन सेल जो है नया डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली जब लकवा होता है तो उसके अंदर में आप देखिए एक सिग्नल है, ये मेन बॉडी है, सेल की मेन बॉडी है, उसके बाद टेल होती है, न्यूरॉन टेल। ये जाकर आगे फिर एक मेन बॉडी से कनेक्ट करती है। तो एक मेन बॉडी सिग्नल इस मेन बॉडी को भेजती है, तो उसको ले जाने का काम करते हैं एक्सॉन। इनको एक्सॉन बोला जाता है। बेसिकली इसके अंदर में ये माइलिन और एक्सॉन, ये दो चीज होती हैं जो लकवा के अंदर में प्रभावित हो जाती हैं। जो सिग्नल लेके जाने का काम करती है ये
ये प्रभावित हो जाती है। आफ्टर 6 मंथ जो है पैरालाइज होने पे इनकी रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये सेल तो बनते नहीं है, जो सेल की रिपेयर प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाकर हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जो है सिग्नल है। हम लोग ना चाशनी बनाते हैं, अगर आप देखेंगे चाशनी, तो ऐसे करके करते हैं ना, एक तार सी बनती है लाइक इस तरीके की, और फिर टूट जाती है। तो जस्ट वो तार टूट गई, फिर इसको हम चिपका चिपका फिर लेते हैं, तो फिर तार जो है ना जुड़ती हुई लगती है। तो लाइक यही काम होता है, जो ब्रेक हो गया है यहां से यहां तक का कनेक्शन, ऐसे हम लेके जा रहे हैं तो तार बनती चली जा रही है। किसी कारण से अगर तार टूट गई तो फिर हम जो है ना वहां पे लेके फिर चिपका के करते हैं, तो तार बनती जाती है। तो दैट्स लाइक इट। ये जो टेल है तार, ये ब्रेक हो जाती है जब पैरालाइज होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा हम इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बॉडी में बढ़ा के इसको कवर करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे बढ़ती है, वही हम जब टिश्यू रिपेयर थेरेपी यूज करते हैं तो उसके थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने में बड़ा मददगार हो जाती है। और उसी के कारण जल्दी रिकवरी वाली बात आती है, जो मैंने रिकवरी की बात बताई। तो इसके अंदर में जो लकवा का स्पेशल ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, ये तो जिस व्यक्ति ने मुझे सिखाया उनको इन सब के बारे में, न्यूरॉन सेल क्या होता है नहीं पता। वो देहाती लोग है, देसी व्यक्ति है, सीधी बात करते हैं कि भाई मैं जो है ना इनको ठीक कर दूंगा, ये मेरे चार्जेस हैं। कई लोग गारंटी से करने वाले बन चुके हैं इसके द्वारा। कहते हैं कि हाँ, लेकिन इतना जरूर है, लकवा में 80% 90% तक ही ठीक होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो रह जाती है अपना निशान छोड़ती रहती है, लाइक जैसे कि उंगलियां जो है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उंगलियां जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो एक आदमी जो चल फिर नहीं सकता, बेड रिडन है, वो अगर दोबारा से अपना काम करने लग जाए, सिर्फ थोड़ा सा उंगलियों में ही तो जान नहीं है, वो तो चलो धीरे धीरे चलता रह जाएगा। 1 महीने के बाद वो 6 महीने तक अब उसकी अपनी दवा कराता रहेगा, आपकी जो है महीने में एक बार जो है थेरेपी भी ले लेगा, वो चलेगा। लेकिन उस व्यक्ति को अगर 1 महीने में आप ठीक कर देते हो, तो दोबारा से अपने काम पे जाने लग जाता है, तो उससे बड़ी चीज उसके लिए क्या हो सकती है। तो डेट्स इट। हम यहाँ पे आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से इसको बताएंगे कि ये कैसे काम करती है, चीजों को तरीके से समझा के। पीछे के 2 सेमिनार्स के अंदर में हम डायरेक्ट उन्हीं को सामने रख देते थे, मैं नहीं करता था। लेकिन फिर जो है, चूंकि अब उन्होंने बॉम्बे जाने के लिए मना कर दिया था, तो वो वाला पार्ट जो है फिर मैं ही कराऊंगा। जब मैं कराता हूँ तो मैं हर किसी भी चीज के डीप में जाता हूँ, उसके रिसर्च में जाता हूँ, डीप में जाता हूँ। तो वहां से चीजों को समझ के और आपके ब्रेन में डालने का प्रयास करता हूँ। तो एक ऑथेंटिक चीज। अब वो कहते थे भाई यहाँ पर कर दीजिए, वहां पर कर दीजिए, इसका कर तो दीजिए, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या निकलती है, एक्यूरेट पॉइंट्स क्या बनते हैं, कहां पर ये बनेंगे, तो उनकी भी टेक्निक प्लस मेरी जो रिसर्च रही है, वो इन सब को लेकर हम उस पर अप्लाई करेंगे। बॉडी के अंदर में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा के लगवा पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जाएगा। तो दोनों का एक बीमारी और आती है, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी लगभग लगभग सेम कहानी होती है, उसमें भी सेम यही कहानी होती है। ये टेल कहीं ना कहीं से ब्रेक होते हैं, ये माइलिन और आपका एक्सॉन जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी हम लोग बढ़ा के उसमें उपचार दे सकते हैं। जबकि
एमएस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लोग इलाज तो कराते ही रहते हैं। आप इसको सीख जाएंगे तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट शायद कुछ भला हो जाए। अभी हमने किया नहीं है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, पाया है, तो अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बॉडी के अंदर में बढ़ा पाते हैं तो इससे उसकी रिकवरी हो सकती है। तो मैंने देखा है कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पे ही काम कर रहे थे। जो लकवा पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है, इस कारण हो रहा है कि बॉडी के अंदर में न्यूरोप्लास्टिसिटी हम बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण उसके रिकवरी के चांसेस बनते हैं। जो हमारे मसल्स डैमेज, टिश्यू रिपेयर, टिश्यू को ही रिपेयर कर दे रहे हैं, तो जो कनेक्शंस कटा हुआ था वो बनने का प्रयास हो जाता है। तो आप सभी लोगों से बोलता हूं कि हमारा जो वर्कशॉप है 12 एंड 13 को बॉम्बे में, और 19 एंड 20 को बेंगलोर में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें जुड़ने वाले लोगों को हमारे तरफ से आगे चलकर एक हेल्प और होगी। हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ कस्टमर भी आपको देने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्हें कोई तकलीफ है, शायद वो गोवा के पास कहीं रहते हैं। उन्होंने बोला, सर आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ पर कैंप कीजिए, और जो है मैं आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा। मैंने कहा भाई स्टूडेंट होने चाहिए, तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। तो वो स्टूडेंट नहीं कर सकते, वो अल्टरनेटिव थेरेपी सीख रहे हैं सिर्फ अपने लिए। तो जिस दिन हमारी उनसे बात हो रही, कह रहे कि मैं पूछा किस लिए फिर आप बुला रहे हैं? बोले कि आप आके मेरा इलाज कर दीजिए। मैंने बोला कि आपको हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम कुछ बताई। तो मैं बोला कि ये काम तो सिर्फ एक कैरोप्रैक्टर ही कर पाएगा, आप एक्यूपंक्चर वगैरह से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कैरोप्रैक्टर हो उससे। तो कह रहे कि मैं कैरोप्रैक्टर के क्लिनिक में ही बैठा हूँ और काफी समय से इलाज करा रहा हूँ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ? बोले कि गोवा में हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि वहां से कुडाल कितना दूर पड़ता है? मैं कहा 100-150 किलोमीटर करीब है शायद। तो मैं बोला कि आप वहां जा सकते हैं, वहां मेरा एक स्टूडेंट है, वो आपको ठीक करेगा। जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी मैंने उसको सिखा दिया है। तो मैंने उसका एड्रेस उन्हें दे दिया कि आप जाके वहां पर ठीक हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे चल के हमारे पास और भी लोगों की क्यूरीज आएंगी। मान के चलिए एक एग्जांपल आ गया, फोन आ गया मुझे भोपाल के पास से। तो भोपाल के पास का पेशेंट है, तो हम देखेंगे हमारे पास भोपाल के पास का कौन सा स्टूडेंट है, तो मैं उसको वहां के लिए रेफर दे दूंगा कि आप जाके कर सकते हो। अभी तो मान लीजिए मेरे पास एक्यूप्रेशर सीखे हुए कई लोग हो सकते हैं भोपाल में, लेकिन जो क्रॉनिक केस है, बेड रिडन पेशेंट है, उसको मैं उन दूसरे के पास भेज के भी मैं क्या कर पाऊंगा? वो एक्यूपंक्चर करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीख लिया है, ये मालूम है कि ठीक कर देगा, तो मैं उसके पास भेजूंगा ना, यानी कि जो उस केस को हैंडल कर सके। तो इस तरीके से जब टिपिकल केसेस है जो कहीं नहीं ठीक हो रहे हैं, वो सीखने की कला आप इसमें सीख जाएंगे। तो फिर कोई भी पेशेंट हुआ मेरे पास अगर आए, क्वेरीज आई, तो मैं उसको वहां पर उसके नियर अबाउट जो भी स्टूडेंट होगा उसके पास फॉरवर्ड करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इसके अंदर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, इसका उपयोग हम कैसे अपनी थेरेपी में कर सकते हैं, ये भी मैं इस क्लास के अंदर में बताऊंगा। बहुत हेल्प हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से कैसे हम लोग
हमारे जो देसी जुगाड़ है और उसको कैसे हम न्यू टेक्निक के साथ मिलाकर अप्लाई करेंगे, कैसे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, ये सारी चीजें मैं इस वर्कशॉप में बताने वाला हूं। जैसे मल्टीपल मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप। फ्रेंड्स, you cure bedridden patient and paralyzed patient with rope and roller, TRT and hammer therapy। तो इन सब चीजों के द्वारा इस तरह से बेड रिडन पेशेंट का ट्रीटमेंट करना सिखाया जाएगा। बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस वर्कशॉप को आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसका जो फीस है 7500, पहले 10,000 का था, लेकिन हमने दिन कम किया है। हमने कैरोपैटिक के स्टेप ज्यादा सिखाए थे पहले, लेकिन अब इसमें कम सिखाएंगे। जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं सिर्फ उन्हीं को सिखाया जाएगा, जो आपको हेल्प कर सके ज्यादा अच्छे तरीके से। तो कैरोपैटिक या फिर बोन सेटिंग के जो मेन मेन स्टेप्स हैं वो सिखाए जाएंगे। लगभग 20 से 22 तरह के स्टेप्स आपको इसमें सिखाए जाएंगे। इसके बाद कपिंग थेरेपी, मोक्सा थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर, बोन सेटिंग, MRI रीडिंग, मेरिडियन की जानकारी दी जाएगी, टिश्यू रिपेयर थेरेपी सिखाई जाएगी, और स्पेशल चीज ऑयल बनाना सिखाया जाएगा। और इसके बाद फाइनली एक अलग तरह की बीमारी, पैरालिसिस बीमारी का ट्रीटमेंट सिखाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हम बहुत फास्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। आपको एनरोल करने के लिए 9811291658, इसके ऊपर 1500 पे करके उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दीजिए। और अगर आप मुंबई के लिए कर रहे हैं तो लिखिए अपना नाम के साथ मुंबई, एंड देन अगर बेंगलोर के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना नाम के साथ बेंगलोर लिख के जरूर डालिए। नमस्कार।